ज्यादा हसीन और नूरानी था कि रानी की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थीं। फिर देखते देखते रानी के दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो उस हाफिज कुरान पर फिदा हो गई, मगर ये मोहब्बत नहीं बल्कि नफ्स की ख्वाहिश थी, शैतान का बिछाया हुआ जाल था। एक दिन रानी ने मौका पाकर धोखे से हाफिज कुरान को महल में बुला लिया। उसने नौकरानी से कहा कि जाकर हाफिज कुरान को ये कहकर मेरे पास ले आओ कि रानी को कुरान पाक की चंद आयतें सीखनी हैं। हाफिज सादा दिल इंसान था, उसने यही समझा कि शायद वाकई रानी के दिल में हिदायत की तलब जाग उठी है, इसलिए वो बेझिझक महल चला गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था, वो दोनों अकेले थे। उसी लम्हे रानी ने अपनी बुरी नीयत जाहिर कर दी और कहा, मैं तुम पर फिदा हो चुकी हूँ, मेरी बात मान लो। हाफिज कुरान घबरा गया, उसका दिल कांप उठा। वो पीछे हटा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह, रानी साहिबा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह से डरिए। रानी के लहजे में सख्ती आ गई। वो बोली, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं चीख पुकार मचा दूंगी और तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मुझ पर ज्यादती की है। कौन मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा? मैं रानी हूँ और तुम एक मामूली हाफिज। या तो मेरी बात मान लो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। हाफिज कुरान के माथे पर पसीना आ गया। एक तरफ गुनाह था, दूसरी तरफ झूठे इल्जाम के साथ मौत का खौफ। वो समझ गया कि उसके लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ हर खौफ से बड़ा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे दीजिए, मैं गौस्ल खाने से होकर आऊं, फिर आप जैसा कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। रानी मुस्कुराई। उसे गुमान हुआ